रोऊंगी नहीं। कब तक रखेगी तनु उसको? तेरा फ्लैट हड़प लेगा, तेरी गाड़ी, तेरे पैसे हड़प लेगा। आदिल, कितना सताओगे आदिल? तुमने कहीं का नहीं छोड़ा तुम्हारी बीवी को यार, रास्ते पे ला दिया, कंगाल कर दिया तुमने। मैं देश की जनता को पूछना चाहती हूँ, मेरे पैसे ले लिए, बॉलीवुड में आने के लिए मुझे सीढ़ी बनाया, मेरा प्रोडक्शन हाउस में मैंने 10 लाख रुपए डाले, 1.5 करोड़ के अलावा 10 लाख रुपए डाले, उसमें अपना सोलो अकाउंट खोल के, पार्टनरशिप का अकाउंट ना खोल के, सोलो अकाउंट खोल के, रादिल प्रोडक्शन ना छोड़ करके उन्होंने आदिल खान दुरानी के नाम पे अलग अकाउंट बना के उन्होंने पैसे उसमें डाल के वो तनु जो लड़की के होटल बुक कर रहे हैं, उसकी टिकट बुक कर रहे हैं, उसके सारे ऐशो आराम होटल बुक कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं उसके लिए। और मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई। इस कुत्ते ने मेरी माँ के इलाज के पैसे नहीं दिए। मैं 10 लाख रुपए देके गई थी, थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे मेरी भाभी को। मेरी भाभी ने वक्त पे इलाज के लिए पैसे मांगे थे। मैं आज इसलिए मुंह खोल रही हूं कि अब मेरी माँ नहीं रही, उस वक्त नहीं खोल रही थी। मुझे लगा मेरा आदमी सुधर के आ जाएगा। इसने मेरी माँ को, मेरी भाभी को, मेरी माँ को, मेरी भाभी को, आदिल खान दुरानी, तुमने मेरी माँ को तुमने मारा है। आज मेरी माँ का टाइम पे इलाज हो गया होता तो शायद वो नहीं मरती। मारा है। और कहीं ना कहीं आदिल का ये भी आरोप है कि राखी ने भी आदिल को मारा है। अभी आदिल को ले जा रहे हैं, कोर्ट में ले जा रहे हैं चेकअप के लिए। क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? देखो, आदिल को अगर राखी ने मारा है तो उसके फिंगरप्रिंट्स तो मिलेंगे। एक लड़की के मारने में और अपने आप को मारने में पता चल जाता है। और एक पति को एक औरत क्यों मारेगी? जिसके लिए वो 7 महीने से चुप बैठी, उसकी मार खाती रही, उसकी टॉर्चर सहती रही, उसकी झूठ को बर्दाश्त किया, पैसे उसने लुटा दिए, उसकी ये भी पता चला कि शादीशुदा है वो, और राखी ने 4 लड़कियों को उससे छुड़वाया। एक औरत ने सब जान के कि उसके साथ ऐसे ऐसे बर्ताव हुए हैं, इतना टॉर्चर किया है, तो वो क्या मारेगी? राखी तो चींटी भी नहीं मार सकती। वो दिखती ऐसी है क्योंकि वो एक्ट्रेस है, वो स्ट्रांग है, वो हर औरत की एक छवि है। वो हर लड़की को आश्वासन देती है कि ज़िंदगी में खुद जियो, खुद अपने आप पे मेहनत करके जियो, किसी के बलबूते पे मत रहो। आदिल तो राखी के पैसे भी जिंदा था, राखी के पर उड़ रहा था। एक्टर तो राखी पे बनना चाह रहा था, पब्लिसिटी राखी के नाम से लेना चाह रहा था, उसको बिग बॉस में जाना था, उसको हीरो बनना था, एल्बम में भी राखी के पैसे लगवाए, दुबई में भी राखी के पैसे। अपने पैसे कहाँ हैं उसके? तो जिस आदमी के पास पैसे नहीं है वो मार खाएगा या मारेगा, ये भी तो आप समझ लीजिए ना। आदिल ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना मारा है, लेकिन जिस दिन से माँ गई है उसी दिन माँ के आशीर्वाद से, माँ के प्यार से, माँ की छाया जो उसके सर पर है, उसने राखी को ताकत दी है, राखी को आश्वासन दिया है। आदिल के बारे में सब कुछ सच्चाई बताई उसकी, उसके सारे वीडियोस वायरल जो हुए हैं लड़की के साथ, उसकी फ़ोटोज़ और सब देखे, उसकी न्यूडिटी उसके साथ देखी, किसी के सीन्स देखे। एक हस्बैंड अगर बाहर ऐसा करता है तो सोचे कितनी लड़कियों को उसने बर्बाद किया है, कितने फ़ोन्स आए लड़कियों के राखी को, जब राखी ने कंप्लेन की है कि अगर तू कर सकते तो हम भी आएंगे तेरे साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज नो प्रिया रोहन, आज कुछ अलग टॉपिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी जो भी ट्रेंड है मैं वो टॉपिक लेके आ रही हूँ आप लोग के लिए। तो आज मैंने अभी देखा, और क्या अभी थोड़े दिन से मैं वॉच कर ही रही हूँ कि राखी सावंत का बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आज सुना कि राखी सावंत ने आदिल के खिलाफ़ रिपोर्ट भी कर दी है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ लगती है कि एक लेडी मतलब अपनी लाइफ में कितना परेशान हो जाती है। मतलब सच में राखी को देख के तो मुझे दया ही आती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि राखी मतलब ड्रामा करती है ये सब, लेकिन यदि आप उसकी मतलब अंदर तक उसमें झांक के देखोगे उसकी लाइफ में, तो वो लेडी ने कितना स्ट्रगल किया है जब जाके वो यहाँ तक पहुँची है। और एक सिंगल लेडी की व्यथा मतलब
क्या होती है वो शायद सारे लोग नहीं समझ सकते हैं कि अब क्या है कि राखी जी जिस एज में पहुंच रही हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं उनको प्यार चाहिए है, तो उन्होंने आदिल से शादी किया और घर चाहती थी वो अपना, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके साथ क्या फ़रेब हो रहा है, क्या झूठा सब कुछ हो रहा है। और जबकि उनने आदिल के साथ मतलब जब शादी की तो उनने अपना धर्म भी चेंज कर लिया, मतलब वो मुस्लिम बन गई और सारा चीज़ मतलब उनका। तो मैंने कुछ दिनों से जब मैं वॉच कर रही थी उनके वीडियोस को, तो वो है ना बाकायदा मुस्लिम ड्रेस में ही दिख रही थी, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था कि चलो वो जिस इंसान से प्यार करती हैं सब कुछ उनने उसके हिसाब से कर लिया। और एक औरत करती है यार, जब वो किसी से प्यार करती है तो वो अपने आप को पूरा चेंज कर लेती है और उसी के अकॉर्डिंग ही रहने लगती है, सब कुछ जो उसे अच्छा लगता है वो ही वो करती है। लेकिन आदमी इस चीज़ को नहीं समझता है, आदमी उस चीज़ का यूज करने लगता है और मिसयूज करने लगता है, ये बोलना चाहिए यूज़ नहीं, मिसयूज करने लगता है कि ये तो अब हमारे पैर की जूती है। मतलब मोस्टली इंसानों की यही एक धारणा रहती है कि बस वो यही समझते हैं कि औरत तो हमारे पैर की जूती है। तो ये से पैर की जूती समझना छोड़ दो, आजकल की औरतें पैर की जूती नहीं होती हैं। मैं आप लोगों को ये बताऊं, वो लड़ना जानती हैं, वो फाइट करना जानती हैं, लेकिन वो इस तरीके की हरकतें नहीं सहेंगी। देखो राखी ने खुद बोला कि वो सूटकेस में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उनने ये सब कदम उठाया जब उन्हें पता चला कि आदिल क्या क्या कर रहा है, कितने अफेयर्स हैं उसके। और आदिल सिर्फ एक सीढ़ी समझ रहा था राखी सावंत को ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, फेम पाने के लिए। इवन मैंने उसके भाई के मुँह से ये भी सुना राखी के कि वो बिग बॉस में जाना चाहता था, बड़ी बड़ी मतलब एल्बम करना चाहता था राखी के थ्रू, मतलब एक फेम पाना चाह रहा था वो राखी के थ्रू, इसलिए वो राखी से जुड़ा, ये है। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन लोग के, और वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि मतलब राखी कंट्रोवर्सी में मतलब रहना चाहती है तो ये सब कर रही है। राखी के साथ रियल में सब कुछ इतना कुछ हुआ है, यदि उसकी लाइफ में, जैसा मैं बोल रही हूँ कि यदि उसकी लाइफ में झांक के देखो तो कितने लोगों के साथ उसका ब्रेकअप हुआ, शादी अभी जैसे दीपक कलाल है, अभिषेक था, और अभी रितेश के साथ उसने अपनी शादी को डिक्लेयर किया था बाकायदा, वो मांग में सिंदूर भर के सब। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की एक औरत को ज़रूरत है, लेकिन उसको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा हो तो वो फाइंड करती है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही है उस सब चीज़ में, और उसके साथ ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। मैं तो पर्सनली आपको ये सलाह दूंगी, मतलब जैसा मेरा मानना है, खैर मैं होती कौन हूँ ये सब सलाह देने वाली, लेकिन फिर भी जो मेरा मानना है कि जिस एज में अब राखी पहुँच गई उसके साथ मतलब अब रियल तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ये है। तो इन सब चीज़ों से दूर होकर, जबकि जब वो बिग बॉस से निकली थी तभी उनने डिक्लेयर किया था कि अब वो शादी करना चाहती हैं, एक माँ, बच्चे की माँ बनना चाहती है, क्योंकि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो मतलब चाहती है कि वो माँ बने, बीवी बने, उसकी फैमिली हो, सब कुछ हो। और एक एज के बाद सारी लेडी मतलब लड़कियों को लगने लगता है कि अब वो शादी कर लें, अपना परिवार बसा लें, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट की सबको ज़रूरत होती है। और एक फैमिली, जिसकी फैमिली होती है तब मतलब एक अलग ही वो चीज़ होती है, उसमें मतलब अलग ही उसकी सक्सेस होती है, अलग ही सब कुछ होता है। लेकिन जिसकी फैमिली नहीं होती है, फैमिली डिस्टर्ब होती है, वो मतलब लेडी बहुत परेशान हो जाती है अपनी लाइफ में। इवन मैंने अभी ये भी सुना कि जब, और देखो ना, जब आदिल से उसने ये शादी भी कर ली तो मैं उसको देख रही थी कि मतलब कितने वीडियोस उसके वॉच कर रही कि बाकायदा वो पूरा मुस्लिम ड्रेस में आ रही, मुस्लिम वो सब क्या क्या पढ़ते हैं, नमाज वगैरह ये सब भी वो पढ़ रही, सब कुछ कर रही। तो आदिल ने ये सब क्यों किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ इतना बड़ा चीट क्यों किया कि मतलब। और जबकि आज तो ये भी सुना कि मतलब राखी ये बोल रही कि आदिल उसको मारता था, बहुत ज़्यादा मारता था, और वो रोकती थी। इवन अभी ये भी चाह रही थी वो कि मतलब उसका परिवार ना टूटे, मतलब आदिल से उसकी शादी ना टूटे, लेकिन जब वो बहुत परेशान हो गई तो उसने ये रिपोर्ट करी। तो कहीं ना कहीं मतलब लेडी बहुत ज़्यादा जब
परेशान हो जाती है लाइफ में तब जाके वो कदम उठाती है, अदरवाइज़ जब तक तो वो सहती है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, उसका परिवार ना टूटे, उसकी शादी ना टूटे। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ होता रहता है जो मतलब क्या बोले, पर ये है कि राखी जी को मतलब मैं तहे दिल से उनकी फ़ैन हूँ। और वो जो करती हैं बेबाक करती हैं, सीधी बातें हैं, मुंह पे बोलती हैं, अंदर नहीं रखती हैं। शायद इसलिए दुनिया को बुरी लगती हैं, वो दुनिया उनकी बुराई करती है। लेकिन मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो मुंह पे बात करते हैं। पीठ पीछे तो दुनिया बात करती है, लेकिन यदि मुंह पे कहने की हिम्मत है तो आप बिल्कुल सही हो, सीधी बातें हैं तो जो भी बोलो मुंह पे बोलो। और मुझे उनकी ये स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। शायद इसी कारण वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहती हैं कि वो जो बोलती हैं किसी के भी बारे में बोलें, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके चाहे किसी को भी लेके बेबाक बोलती है वो लेडी। तो बहुत मतलब मुझे अच्छी लगती है कि यार ठीक है, जो भी है वो बिल्कुल उसे कोई डर नहीं है दुनिया का, जो भी उसके मुंह में आ रहा है वो बोलती है। तो यही कहना था मुझे आज, इसलिए राकेश एक वार्निंग है, हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ नहीं कोई बोलना। नहीं बोल रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं, मैंने हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं, कुछ हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं बोलना है। एक भी हिंदू सब मुस्लिम लोग नहीं। एक ही है, सब हम हिंदू अलग मुस्लिम नहीं का है। कुछ भी नहीं। राखी जी रुकिए ना, चलो अंदर। देखा आपने वीडियो कि मतलब राखी सावंत के वर्ड क्या थे, अपने भाई से वो क्या बोल रही थी कि नो मुस्लिम हिंदू सब एक हैं। मतलब उनका मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक लेडी की क्या मेंटिलिटी होती है, वो क्या सोचती है। मतलब बहुत अच्छा लगा उनके ये वर्ड कि राकेश अपने भाई से बोल रही हैं कि वो ऐसा नो हिंदू मुस्लिम, ठीक है। जो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि मतलब वो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मतलब उनके दिख रहा है कि मतलब ये सब वो कभी भी नहीं चाहती थी हिंदू मुस्लिम, और ख़ुद से ही उनने देखो अपना सब कुछ उससे प्यार किया आदिल से, तो अपना मतलब धर्म भी चेंज कर लिया। एक लेडी मतलब पूरी तौर से बदल जाती है अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन हस्बैंड इतना डेडिकेट कभी भी नहीं हो पाता है जितना एक लेडी डेडिकेट हो जाती है अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन हस्बैंड कभी भी नहीं होता है। ये मैंने मतलब हो सकता हो किसी के हों भैया, 100 में से एक हो, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हस्बैंड कभी भी इतना डेडिकेट नहीं होता जितना एक लेडी, एक वाइफ डेडिकेट होती है हस्बैंड के लिए। तो शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को कि मैं ये चीज़ सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि एक हस्बैंड इतना डेडिकेशन हो उसमें अपनी वाइफ के लिए जितना एक वाइफ का एक हस्बैंड के प्रति होता है। तो चलिए, राखी सावंत जी से तो मैं इतना ही बोलूँगी कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया उसके खिलाफ़ FIR करके, और अच्छा किया कि वक्त से पहले ही आप उस चीज़ से निकल गई। अदरवाइज़ ना जाने आपके साथ कितनी बड़ी मतलब घटना भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। जैसा आजकल लव जिहाद का चल रहा है मामला, तो बहुत डर लगता है मतलब इन सब चीज़ों को लेके। तो बहुत अच्छा किया आप उससे पहले ही आपने डिसीज़न ले लिया, और ख़ुद आपने बोला कि मैं सूटकेस में जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब निकलना चाहती थी इन सब चीज़ों से। तो बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। हम सारे जनता आपके साथ है, सारी जो भी आपसे प्यार करते हैं, आपकी इतनी बड़ी फ्रेंड फॉलोइंग है, इतने व्यूअर्स हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो सब आपके साथ हैं। आप करते रहिए अपना काम, हम लोग सब आपका साथ देंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। बाय बाय।